हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एज से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो कंप्लीट और लास्ट तक देखेंगे, ताकि जिन जिन कॉन्सेप्ट को मैं आपको दूँ आज, कैसे आप एज से रिलेटेड क्वेश्चन बना पाते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि 2 साल पहले दिलीप क्या था, दिलीप वॉज 3 times एज ओल्ड एज ही सन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 years अगो, 2 साल पहले की बात हो रही है ना। लेट द एज ऑफ ओके, बोला गया 2 साल पहले दिलीप वॉज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी अपने बेटे की उम्र का 3 गुना था। तो जिसकी उम्र का 3 गुना है, यानी जिसका एज, यदि बेटे का एज पता होगा तो आप दिलीप के एज को बता पाएंगे कि 3 times था। तो लेट द एज ऑफ दिलीप्स सन, है ना। पहले दिलीप के बेटे का उम्र मान लेते हैं, दिलीप्स सन, ओके, बी एक्स ईयर। तो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने दिलीप के बेटे का एज जो है एक्स ईयर मान लिया, ओके। अब उसका दिलीप का एज कितना होगा, सो the age of दिलीप, तो दिलीप का एज कितना होगा, दैट मीन्स कि 3x हो जाएगा। जैसा कि आपको बोला गया था कि दिलीप जो है अपने बेटे के एज का क्या है, 3, दैट मीन्स कि 3 गुना है। देख रहे हैं आप, दिलीप को यदि x माना, दैट मीन्स कि दिलीप के बेटे को यदि x माना, तो दिलीप का एज जो है 3x। मैं कब मान रहा हूं, 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, ओके। अब ध्यान देंगे, 2 years आगे बोला जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, एंड 2 years hence, यानी 2 साल बाद, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में है ना, 2 years आफ्टर, ओके। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप ये 2 साल पहले की बात आपने की, अब 2 साल बाद की बात करेंगे। तो इससे पहले मैं प्रेजेंट एज यानी अभी के एज को ले लेता हूं, ठीक है। तो ये 2 साल पहले का था, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट एज ले रहा हूं, ओके। सो द प्रेजेंट एज ऑफ दिलीप्स सन। तो दिलीप का के बेटे का प्रेजेंट एज क्या होगा, 2 साल पहले की बात मैंने की, x। दैट मीन्स कि यदि मैं कहूं कि राम 2 साल पहले 10 साल का था, तो अभी उसका एज कितना हो रहा होगा, 2 साल पहले 10 साल का था, तो अभी 2 साल आप ऐड करेंगे तो प्रेजेंट एज पता चलेगा। तो उसी तरह से मैंने यहां पर दिलीप के बेटे को 2 साल पहले बताया था कि x ईयर का था, तो प्रेजेंट में कितना होगा, दैट मीन्स उसमें हम लोग 2 साल ऐड करेंगे तो अभी का एज पता चल पाएगा। द प्रेजेंट एज ऑफ दिलीप सन कितना होना चाहिए, दैट मीन्स कि x + 2 ईयर, ओके। एंड दिलीप सेज कितना होगा, दैट मीन्स कि जो दिलीप का एज यहां दिख रहा है उसमें आप क्या करेंगे, 2 साल दिलीप को बढ़ाएंगे, ये 2 साल पहले का एज है। और प्रेजेंट की बात करें, अभी की बात करें, तो इस दोनों में दैट मीन्स 2 साल दोनों का ऐड हो जाएगा। तो दिलीप जब 2 साल पहले 3x था, तो अभी दिलीप का प्रेजेंट एज जो होगा कितना हो जाएगा, 3x + 2, ओके। द प्रेजेंट एज ऑफ दिलीप सन इतना, और एंड दिलीप एज कितना हो जाएगा, 3x + 2 ईयर्स, ओके। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। बोला गया है एंड 2 years hence, अब 2 साल बाद की बात हो रही है। जब प्रेजेंट में दिलीप जब x + 2 ईयर का है, तो 2 साल बाद कितने एज का हो जाएगा, तो 2 साल, दैट मीन 2 years आफ्टर दिलीप्स एज ऑफ दिलीप्स सन, दिलीप के बेटे का एज कितना हो जाएगा, दैट मीन्स कि देख रहे हैं आप x + 2, 2 साल, दैट मीन्स प्रेजेंट का एज है x + 2, तो 2 साल बाद की बात करेंगे तो और उसमें हम 2 ऐड करेंगे, ओके। इतना ईयर का हो जाएगा, ओके। ध्यान देंगे, एंड दिलीप से एज कितना हो जाएगा, दिलीप्स एज, दिलीप भी जो है जितना दिख रहा है, प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूं, प्रेजेंट में जितना दिख रहा है उससे 2 साल बाद की बात करूं तो वो भी 2 साल
ऐड होगा उसके एज में, यानी 3x प्लस 2 में आप 2 साल ऐड करेंगे। जितना भी एज था दैट मीन्स प्रेजेंट में 2 साल बाद और उसमें 2 साल ऐड हो जाएगा। ओके, अब क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, बोला जा रहा है कि ट्वाइस, ध्यान देंगे, यहां पर बोला गया है 2 साल बाद, हिज सन एंड 2 years हेंस, 2 साल बाद, ट्वाइस ऑफ हिज एज, यानी दिलीप के एज का दुगना, विल बी इक्वल टू 5 times दैट ऑफ हिज सन एज। ओके, ध्यान सुनेंगे। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 और 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और दिलीप के लिए आप लिख सकते हैं 3x प्लस 4 years, और यहां पर दैट मीन्स की इतना साल। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसे सेट करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कि बोला गया है, ध्यान से समझने प्रयास करेंगे कि ट्वाइस ऑफ हिज एज। ओके, जैसा कि बोला गया 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जो दिलीप का, दैट मीन्स ये दिलीप के बेटे का एज है, तो मैं ले रहा हूं दिलीप के बेटे का एज, ये दिलीप के बेटे का एज हो गया। ओके, और ये जो दिख रहा है दिलीप का एज दिख रहा है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें, कभी भी दैट मीन्स ये दिलीप के बेटे का एज है और ये दिलीप का एज है, कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा। तो एक कंडीशन है इसमें दिया हुआ, ध्यान समझेंगे। मैं आपको यहां लिख दूं कि ये जो है एज दिख रहा है, ये दिलीप के बेटे का एज है। ओके, और ये जो है दिलीप का एज है। ओके, अब यहां ध्यान देंगे कंडीशन क्या है, बेटे को बोला जा रहा है 5 टाइम करने के लिए, तो बेटा जो है यहां दिख रहा है दिलीप का सन, यहां इसको 5 टाइम्स करेंगे, और दिलीप के एज को बोल रहा है ट्वाइस करने के लिए, यानी दिलीप के एज को दुगना करेंगे। तो आप देख रहे हो कंडीशन स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहां बोला गया था कि 2 साल पहले दिलीप का एज x था। ओके, तो 2 साल बाद यानी अभी का एज, 2 साल पहले जब दिलीप x, दैट मीन्स दिलीप का बेटा जो था x ईयर का था, तो 2 साल बाद यानी प्रेजेंट एज जो हो जाएगा उसका वो x प्लस 2 होगा। अब 2 साल बाद की बात की गई, जब आपको प्रेजेंट एज दिलीप के बेटे का पता है कि x प्लस 2 था, तो 2 साल बाद करने के लिए हम उसमें 2 ऐड कर दिए, 2 ऐड कर दिए, तो x प्लस 4 ईयर हो गया, जो कि दिलीप के बेटे का एज हुआ। उसी तरह से दिलीप का एज जो 3x प्लस 2 था, उसमें मैंने 3x प्लस 2 में 2 ऐड किया, तो 2 साल बाद दिलीप का एज ही पता चला, यानी 3x प्लस 4 हो गया। यानी एक आप देख रहे हो यहां जो कि दिलीप का बेटा है, और यहां देख रहे हैं जो दिलीप का एज है। अब कंडीशन ये है कि दिलीप का बेटा को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए और दिलीप के एज को यदि 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, तब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमसे पूछा गया है दैट ऑफ हिज सन, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उन लोग दोनों का प्रेजेंट एज बताना है। ध्यान समझने प्रयास करेंगे। तो अब क्या करेंगे आप, 5 से x को इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5x, और 5 से 4 को इंटू करेंगे होगा 20। उसी तरह से 2 से यदि 3 को इंटू करेंगे हो जाएगा 6x, और 2 से यदि 4 को इंटू करेंगे तो हो जाएगा 8। ओके, ध्यान समझने प्रयास करेंगे। अब x वाले को एक तरफ और नंबर वाले को एक तरफ कर दें, तो 6x जो दिख रहा है आपको, इस 5x को 6x से पास ले जाएंगे तो जो पॉजिटिव दिख रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा 5x, और जो 20 आपको पॉजिटिव में दैट मीन्स की दिख रहा है, अगर 8 को लेफ्ट साइड ले जाए, दैट मीन्स की 8 को यदि 20 के पास ले जाए तो दैट मीन्स की माइनस होगा। ध्यान देंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। 6x के पास मैंने 5x को लाया जो कि माइनस में दिखाया, और 8 को मैं 20 के पास लाया जो कि प्लस में था, माइनस में दिखाया। अब देखेंगे आप 6x में से 5x लेस करेंगे आपके पास होगा x, और 20 में से 8 लेस करेंगे तो आपके पास होगा 12, यानी x किसका एज है। तो आप ध्यान देंगे ये 2 साल पहले जो है दिलीप के बेटे का एज है जो कि x, दैट मींस 12 साल था। ओके, तो हमसे पूछा गया, ध्यान समझिए, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ध्यान देंगे, यहां प्रेजेंट एज यहां पर दिखाया गया, तो लिखेंगे सो प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ दिलीप्स सन कितना दिया हुआ था, x प्लस 2, यानी कह सकते हैं जो x प्लस 2 दिखाया गया है इसे हम दिखाएंगे x, दैट मीन्स की 12 प्लस 2 दैट मीन्स की 14 ईयर्स। ओके, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ दिलीप जाएगा। तो आप देख रहे होंगे जो 3x प्लस 2 दिख रहा है, तो आप लिखेंगे 3x प्लस 2, दैट मीन्स की 3 इंटू एक्स का वैल्यू 12 आया था, तो 12 प्लस 2, और ये हो जाएगा कितना, तो 12 3 जा
36 प्लस 2 दैट मीन्स की 38 ईयर्स। ओके, सो रिक्वायर्ड एज ऑफ लिख सकते हैं आप। सो रिक्वायर्ड एज ऑफ दिलीप एंड हिज सन विल बी, दिलीप का एज कितना दिख रहा है आपको, तो 38 ईयर्स, एंड दिलीप का एज दैट मीन दिलीप का एज कितना दिख रहा है 38 ईयर, और दिलीप के बेटे का एज कितना दिख रहा है दैट मीन्स की 14 ईयर्स। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते दैट मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप यदि क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो उम्मीद करता हूं किसी भी तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।